हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं और ग्रो भी कर रहे हैं। अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ठीक है, आज पूरे दिन उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेगी, उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या रहेगी। ठीक है, और कलेक्टिव वीडियो है तो हो सकता है कि सभी के साथ मैच रेजोनेट ना करे। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ करे, कुछ पॉइंट्स मैच करे या ना करे। ठीक है, जो कर रहा है उसको रखिएगा और जो नहीं कर रहा है उसको जाने देने का है, पकड़ के नहीं रखना है। और मैंने कमेंट सेक्शन ऑन कर दिया है, आप कमेंट चाहे तो कर सकते हैं। और बट आपको इसमें कमेंट दिखेगा नहीं, आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मैं देख सकती हूँ, मैं रीड कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। आपको कोई भी थॉट नहीं रखने हैं, न्यूट्रल थॉट पे आ जाइए। ठीक है, रिलैक्स कीजिए। देखते हैं आपके पार्टनर की आज की क्या एनर्जी रहने वाली है। पाथवेज नंबर 35, 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैसेज नंबर 7, मैसेज ऑफ कंसर्न। ओके, कम्युनिटी नंबर 39 एंड 14 आया है। 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 12 नंबर भी हो सकता है। फैमिली रूम 21, ग्रेट फॉर्च्यून नंबर 26, कोर्ट हाउस नंबर 23, मैच्योर विमेन नंबर 6। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि साथ में जॉब करते थे या कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करते थे। ठीक है, देखिए आज आपके पार्टनर आपके बारे में सोचने वाले तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि फिलहाल आप दोनों के बीच में जो रास्ते हैं वो अलग हो चुके हैं, डिफरेंसेस आ चुके हैं। आप अलग जर्नी में हैं, वो अलग जर्नी में है। कहीं ना कहीं आप दोनों को अलग होने का यूनिवर्स ने यही सोचकर आप दोनों को अलग किया है, या फिर यूनिवर्स का प्लान रहा है कि आप दोनों को इंडिविजुअली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लेने हैं, इंडिविजुअली आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। ठीक है, चाहे आप दोनों अलग अलग रास्ते को फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग रास्ते पर है, बट ये रास्ता जो है आप दोनों को एक दिन जरूर मिलाएगा। ठीक है, आई फील कि आपके पार्टनर एक पीसफुल रेजोल्यूशन करना चाहते हैं या पीसफुल रेजोल्यूशन करने के बारे में सोच रहे हैं, जहां पर आप दोनों के बीच में सब कुछ स्मूथ हो। जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है आपके रिलेशनशिप में, उसको सुलझाया जाए या उसको ठीक किया जाए। डेफिनेटली आज के दिन मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको मैसेज कर सकते हैं, आपको कंसर्न जता सकते हैं कि उनको आपकी चिंता है, या कुछ भी हो सकता है कि अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी वो कोई आपको मैसेज करे, अपनी प्रॉब्लम्स आपको बताए, या कुछ भी चीजें वो आपसे शेयर कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आज के दिन आपको मैसेज करने के बारे में सोचे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैसेज का क्लियर मैसेज आया हुआ है। टेलीफोन कर सकते हैं या आपको टेक्स्ट कर सकते हैं, लेटर का तो जमाना नहीं है, तो डेफिनेटली वो आपको टेलीग्राम पर भी, हाँ टेलीग्राम पर भी आपको मैसेज भेज सकते हैं। और एनीवेज कहीं पर भी, अगर आपने उनको ब्लॉक नहीं किया हुआ है तो ठीक है, अगर ब्लॉक कर दिया है तो फिर मुश्किल हो जाएगी, वो मैसेज आपको नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज अगर आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं मैसेज और आपने उनको ब्लॉक करके रखा है तो उनको अनब्लॉक कर दीजिए।
आप दोनों के बीच में ना, मुझे लगता है ज्यादातर लोगों के बीच में ना फैमिली इश्यूज है। ये कम्युनिटी फैक्टर है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में ना हमेशा प्रॉब्लम्स रही है। मतलब रिलीजन, कास्ट अलग हो सकता है, अलग अलग आप रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, कास्ट अलग है, ठीक है, और फैमिली इश्यूज है जिसके वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। या ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और से मैरिड है, आप किसी और से मैरिड हो, बट आप दोनों को एक दूसरे से प्यार है और आपका समझ में नहीं आ रहा है कि ये होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों है, इस कनेक्शन की गहराई क्या है, ये इंसान मुझे क्यों मिला और ये सारी चीजें क्यों हुई है। ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो पर्सन किसी लीगल मैटर से गुजर रहे हो, यानी कि किसी डाइवोर्स के प्रोसेस से भी हो सकता है कि गुजर रहे हो या गुजरने के बारे में सोच रहे हो, या फिर किसी डाइवोर्सी से आप डील कर रहे हैं, या तो आप भी हो सकते हैं, ठीक है। आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है तो आप सेपरेट होने के बारे में सोच रहे हैं, डाइवोर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, और मे बी अपने पार्टनर के साथ आप रियूनाइट होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है। सो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की एक और एनर्जी फील हो रही है, वो है आपके लिए। आपके पार्टनर ना आपकी मैच्योरिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, आपको एज ए बहुत मैच्योर पर्सन देखते हैं। आप हमेशा से ही काफ़ी मैच्योर रहे हैं, हमेशा आपने चीज़ों को सुलझाई है, हमेशा आपने इनको गाइडेंस दिया है, बहुत सुलझे हुए पर्सन की तरह। हर कोई गाइडेंस नहीं दे सकता है, जो इंसान अंदर से सुलझा हुआ हो, जिसके पास मैच्योरिटी हो, नॉलेज हो, वही इंसान दूसरे को भी गाइड कर सकता है। तो ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे बात करे, कुछ आपसे गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप काफ़ी मैच्योर हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, अगर आप पहले इमेच्योर एनर्जी में रहते थे, सपोज उनको रन करना, उनके पीछे भागना, उनको चेस करना, बार बार मैसेज करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते रहना, अपनी भावनाओं को बताना, तो मुझे लगता है कि शायद अब आपने एक मैच्योरिटी अपने अंदर ले आई है और अब आप उनको नहीं चेस कर रहे हैं। आपने अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, आप मिस कर रहे हैं, रो लेते हो, लेकिन आप उनको नहीं जता रहे हो। तो ये जो मैच्योरिटी आपके अंदर आई है ना, आपके पार्टनर को ये बहुत ज़्यादा आपके तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ओके, तो अभी हम देखते हैं इन कार्ड से भी और क्या आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। पाथवेज की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। पाथवेज की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज गाइड कीजिए। सो ये पर्सन ना आपको मैसेज करने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, आपसे बात करने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आपको ये कुछ ऑफर करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो, किसी छोटे पर्सन से आप डील कर रहे हो, शायद ये जॉब ना करते हो, ऐसे भी कोई एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो ये पर्सन ना बेसिकली आपको स्पाई भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और इनको कोई बहाना चाहिए आपसे कनेक्ट होने का, यानी कि आपसे बातचीत शुरू करने का। हो सकता है कि आज के दिन आपके पार्टनर आपको मैसेज करे और फ्रेंडशिप का ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। एज ए फ्रेंड रहने के लिए आपको बोल सकते हैं। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। तो मुझे इन कार्ड को देखकर यही फील हो रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और अब तक इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे, क्या चेहरा लेकर आपकी तरफ आगे बढ़े, क्या बातचीत करे, कैसे शुरुआत करे। तो कहीं ना कहीं ढूंढते ढूंढते उनको कोई बहाना या कोई रास्ता मिल चुका है, जो कि अब आपको ये कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। मैसेज की एनर्जी क्यों आई है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, मैसेज की एनर्जी क्यों आई है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर हो सकता है कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो। आपके पार्टनर हो सकता है कि ये आपको मैसेज करके बोले कि इनको कुछ प्रमोशन मिला है, ठीक है, इनके लाइफ में कुछ अच्छी चीजें इन्होंने अचीव की है, कुछ ग्रोथ मिला है, अबंडेंस मिला है। या ये पर्सन आपको बोले कि अब वो आपके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार है, अब वो आपसे शादी करने के लिए तैयार है, या इस रिश्ते को आगे लेकर जाने के लिए तैयार है। अगर किसी का भी डर था, दबाव था, तो ये भी आपको बता सकते हैं कि वो अब किसी के भी डर में नहीं है, वो डर से निकल चुके हैं। जिसके भी ट्रैप कंडीशन में थे, वो ट्रैप कंडीशन से आजाद हो चुके हैं। चाहे फैमिली सपोर्ट करे ना करे, फ्रेंड सपोर्ट करे ना करे, बट इनको आपके तरफ आगे बढ़ना है और ये आपका साथ देंगे, ये अब आपके साथ है। ये कुछ ऐसा भी मैसेज आपको कर सकते हैं।
मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी क्यों है? मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी क्यों आई है? डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। मुझे लगता है कि कुछ सेलिब्रेट करने की बात करें, अचानक से ही आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, डेट पे जाने के लिए, या अचानक से ही कोई सरप्राइज आपको लिख के भेज सकते हैं जो कि आपने सोचा नहीं होगा। आपको थोड़ा सा डाउट भी लग सकता है कि पता नहीं ये इंसान क्या प्लान कर रहा है, क्या सोच के बोल रहा है, या फिर ऐसे टाइम पास करने के लिए तो नहीं बुला रहा है कि फिर मिले और फिर चले गए छोड़कर। तो कुछ ऐसी मिलने को लेकर या जिस तरीके से वो आपको मैसेज करेंगे ना, उससे आपको थोड़ी सी चिंता या परेशानी हो सकती है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो मुझे लगता है कि रियूनाइट करने के लिए, मिलने के लिए आपके पार्टनर आपको बोल सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड्स के थ्रू आपको अपना मैसेज कन्वे करे, आप तक पहुंचाए, या किसी पार्टी में, यानी कि हो सकता है कि म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ आप कहीं गए हो, वहां पर आप दोनों की फिर से मुलाकात हो जाए, या किसी पार्टी में आप दोनों एक दूसरे से टकरा जाओ, ठीक है, या कहीं डिनर करने गए हो वहां पर। कम्युनिटी क्यों आया है? डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, क्या बताना चाहते हैं कम्युनिटी? डेथ। जो भी आप दोनों के बीच में कम्युनिटी फैक्टर था, इशू था, ठीक है, जिसकी वजह से ये रिश्ता अगर टूटा था, खत्म हो गया था, हो सकता है कि शादी की बात आप दोनों के बीच में फिक्स्ड भी हो गई थी, एंगेजमेंट भी हो गया था, बट फिर भी किसी वजह से, फैमिली इश्यूज की वजह से आप दोनों का ये रिश्ता खत्म हो गया। तो वापस से ये पर्सन इस कनेक्शन को रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि आपके लाइफ में आपके एक्स पार्टनर, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, वो भी आ सकते हैं, आपके गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है, जिनके बारे में आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, जो आपके एक्स बन चुके हैं फिलहाल, वो इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है। एक और मैसेज मिल रहा है आज की एनर्जी में, जो चीज इम्पॉसिबल हो गया था ना, कि नहीं अब तो फैमिली कभी मानेगी नहीं, या आप दोनों कभी मिल नहीं सकते, कभी शादी नहीं हो सकती, तो वहां से एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक स्टार्ट, ठीक है, चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही है, एक नेगेटिव से एक पॉजिटिव सिचुएशन में आना। फैमिली रूम क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली से बात करे, उनकी फैमिली भी मान जाए, या आने वाले कुछ दिनों में उनकी फैमिली भी, या कुछ एक साल में भी हो सकता है कि उनकी फैमिली भी मान जाए, आपको एक्सेप्ट कर ले, आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। या तो कुछ पॉजिटिव, फैमिली की तरफ से कुछ पॉजिटिव चीज होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है, आपके फेवर में होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। तो मुझे लगता है कि अगर फैमिली इश्यूज है ना आप दोनों के बीच में, जहां पर फैमिली कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं थी, तो अब ऐसा हो सकता है कि उनकी फैमिली या आपकी भी फैमिली एक बारी फिर से आप दोनों को मौका दे, ठीक है, इस रिश्ते को ठीक करने का, या फिर इस रिश्ते को समझने का, और हो सकता है कि ये काफी अच्छा हो, ठीक है। हो सकता है कि इसमें आप दोनों की फैमिली मान जाए, आप दोनों की शादी के लिए, रिश्ते के लिए कुछ तो बहुत अच्छी गुड न्यूज मुझे दिख रही है आने वाले टाइम पर होते हुए। ग्रेट फॉर्च्यून क्यों आया है? डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ना अच्छे इनकम का वेट कर रहे हैं, कहीं से पैसे आने का वेट कर रहे हैं, कोई बिजनेस से प्रॉफिट का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो ये किसी के साथ, तो ये बेसिकली एक अच्छे अमाउंट का वेट कर रहे हैं, जिसके बाद हो सकता है कि आपको ये कमिटमेंट दे, या फिर ये आपकी तरफ एक्शन ले। कुछ फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, और ये पैसे से रिलेटेड किसी चीज का, अपने इन्वेस्टमेंट का शायद वेट कर रहे हैं, कहीं पे इन्होंने इन्वेस्ट किया हो और रिटर्न आने का वेट कर रहे हैं, ताकि ये आपको कमिटमेंट दे पाए। कोर्टशिप की एनर्जी क्यों आई है? डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर ये किसी लीगल मैटर में थे तो आई फील कि आपके पार्टनर वहां से निकल रहे हैं या निकल चुके हैं, ठीक है।
इनके फेवर में कुछ ना कुछ डिसीजन हुआ है और अच्छा ही डिसीजन हुआ होगा। या ऐसा हो सकता है कि अगर ये मैरिड है, किसी से अपनी वाइफ से सेपरेट होना चाहते हैं या हस्बैंड से सेपरेट होना चाहते हैं, किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं या केस काफी टाइम से चल रहा है, तो हो सकता है कि कुछ उसमें से मूवमेंट आई हो, कुछ अच्छी न्यूज आपके पार्टनर को मिली हो। या आप दोनों का डाइवोर्स चल रहा था, डाइवोर्स फाइल करने की बात सोच रहे थे, तो मुझे लगता है ये पर्सन ना अभी तो रिकंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन इनका ये जो डिसीजन ले रहे हैं ना, उसके ऊपर एक सोच इनकी जाएगी कि ये करना सही होगा या नहीं होगा। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, अगर आप मैरिड है तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच का जो गैप है ना, इसका बहुत लंबा प्रोसेस होगा। ठीक है, बहुत इजी नहीं है। ऑब्वियस चीज है, आप पूरी तरीके से एक मैरिज से निकलेंगे, उसका एक डिफरेंट बहुत प्रोसेस हो जाता है इंडिया में। तो इन सब चीजों की वजह से भी ये पर्सन ना आपके ऊपर चाह कर भी बहुत ज्यादा फोकस्ड या एक्शन में नहीं आ पा रहे हैं। आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, सोचते हैं, लेकिन इनको लगता है कि एक्शन लेकर क्या फायदा। मैच्योर विमेन की एनर्जी क्यों आई है? आपके पार्टनर ना कंफ्यूज्ड है आपकी मैच्योरिटी से। क्यों कंफ्यूज्ड है मैं बताती हूँ। क्योंकि पहले तो इनको लगता था कि ये आपको कुछ भी एक्सक्यूज देंगे, आप हाँ हाँ करोगे और आप समझ जाओगे या फिर आप मान जाओगे। ठीक है, इन्होंने कई बार आपको पागल या बेवकूफ बनाया है, बट अभी क्या हो गया है, अब इनको ऐसा लगने लगा है कि समझदार आप कुछ ज्यादा हो गए हो। क्योंकि पहले आपको इनकी जरूरत थी और अब आपको इनकी जरूरत नहीं है, जरूरत खत्म हो गई है। तो अब ये आपको कुछ भी अगर बोलते हैं ना जो वैलिड नहीं करेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो आप नहीं मानने वाले हो। इसी वजह से आपके पर्सन मतलब थोड़े से कंफ्यूज्ड भी हो रहे हैं कि ये आपका सामना कैसे करे, आपसे डील कैसे करे। एक फियर फैक्टर भी मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस की एनर्जी है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद अब आप अपने पार्टनर को लेकर कंफ्यूज्ड हो कि आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर उनकी तरफ से आपने मैसेज रिसीव कर लिया है तो आपको थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज होने लगे हैं, या आप थोड़े से डुअलिटी पे हो कि क्या करना चाहिए, इस पर्सन के ऊपर वापस से भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। या तो ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पास कोई नया ऑप्शन भी आपको मिला हो, तो आप मे भी कंपेयर कर रहे हो, दोनों को लेकर थॉट्स में कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। देख लेते हैं कि आज के दिन आपके पार्टनर आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करेंगे, एक्शन लेंगे, नहीं लेंगे, क्या करेंगे। लेट्स सी, क्या आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स एक्शन ले लेंगे डिवाइन। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर एक्शन लेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, मून की एनर्जी आई है। काफी मिस करने वाले हैं ये, काफी इमोशनल होने वाले हैं आज के दिन आपके पार्टनर। हो सकता है कि रात के टाइम ये आपको मैसेज करे, आपसे बात करे। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो ट्रैप इन फियर से आपके पार्टनर निकल चुके हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके मैसेज का वेट करें। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये भी हो सकता है कि जब आपकी बातचीत हो तो आप दोनों के बीच में थोड़े फाइट्स, झगड़े हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है बात जब हो। मे बी आपका मूड स्विंग करे या आपके पार्टनर का उस टाइम पे मूड स्विंग करे जब आप दोनों की बात हो। काफी चिड़चिड़े से एनर्जी हो सकती है जब वो आपसे बात करे, तो थोड़ा सा बी केयरफुल। ठीक है, एक्सलेटेड मोशन है यहाँ पे। डेफिनेटली आप में से बहुत से लोग हो सकता है कि कॉल, मैसेज रिसीव करे, अवेयरनेस मैनिफेस्ट करे आपके पार्टनर आपको। ठीक है, सैक्रिफाइस, सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से, नजरिए से देखने की कोशिश करे। रिजॉयस एंड सेलिब्रेशन, हो सकता है कि 3 घंटे में
या 6 घंटे में भी, 8 घंटे में आप दोनों का कम्युनिकेशन हो जाए। 7 आवर्स भी हो सकते हैं। यस, आपके पार्टनर आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। रेस्ट एंड रिजुविनेट, इनकी हीलिंग हो चुकी है, ठीक है। ये काफी पीसफुल माइंड के साथ भी आपके तरफ आएंगे। ओके, सो मुझे लगता है कि यहाँ पर 6 से 12 घंटे में आपके पार्टनर आपको 6, 12 और 8 घंटे में ये आपको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूले। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। ओम शांति।